परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे, क्या जाने प्रभु की दया हो और अब वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ प्रार्थना का सामर्थ्य। प्रार्थना में जो कुछ भी आप प्रभु से मांगेंगे वह प्रभु आपको देगा। तो मैं आज का वचन पढ़ूंगा, आप जान जाएंगे कि सचमुच परमेश्वर जैसे उनकी संग संग रहा और उनको बचाया, उनको सब कुछ संभाला, आज परमेश्वर क्या मेरी वो प्रार्थना नहीं सुनेंगे? तो आप अंत तक बने रहे, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे भी, आप वचन सुने। तो आज का वचन मैं पढ़ता हूँ दानियल की किताब अध्याय 2 और वचन 17। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। हालेलुया। यहाँ पर जो वचन मैंने अभी बताया कि दानियल अपने मित्रों के पास आकर कह रहा है कि राजा ने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि उस स्वप्न का फल जो पंडित लोग हैं, जो स्वप्न का फल बताने वाले हैं, वो सब भी नहीं बताए और राजा ने उन्हें आदेश दे दिया है कि उनको मारो, नष्ट कर दो। तो उसी के साथ साथ हम सबको भी वह राजा नष्ट करने का आदेश दिया, हम सब भी नष्ट न हो जाए। तो ऐसा करो कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह परमेश्वर भेद खोले हम सब पर। तो राजा जो स्वप्न देखा था तो वहां के पंडितों से कहा कि स्वप्न का फल बताओ। तो पंडित लोग क्या कह रहे हैं उस वचन को आप सुने। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिससे किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी को ऐसी बात पूछी हो। हालेलुया। यहाँ पर राजा बता भी नहीं रहा है, कह रहा है कि मेरे मन की बात बताओ। अब बताइए, मन की बात कैसे बताएगा कोई? आप कोई बोलोगे, उसको बता रहे कि कुछ बोलिए, तो राजा कह रहा है मैं बोलूंगा, तो आप उसी में लगाकर मुझको भुलवाओगे, क्या होगे, ये वो झूठ सच बोल कहानी सुनाओगे। मेरे मन की बात बताओ। और मन की बात कौन बता सकता है? तो वही कह रहे हैं, कोई राजा कोई नहीं, कोई बता नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं कि जो आज तक पूछा हो। और सुने, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़ जिसका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सकी। हालेलुया। उन्होंने ऐसा बताए तो राजा गुस्से में आकर आदेश देता है कि मारो इन सबको, खत्म करो, ये सब फालतू है, केवल इधर उधर। अब यहीं पर जो वचन शुरू में पढ़े तो जो दानियल है अपने मित्रों से प्रार्थना कर रहा है, तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे? मेरे प्यारो, दानियल अकेले नहीं प्रार्थना कर रहा है। देखिए, दानियल अकेले नहीं प्रार्थना कर रहा है, अपने मित्रों से भी कह रहा है। तब जब भी आप प्रार्थना करें तो आप 1, 2, 3 जन हो कम से कम। जैसे मत्ती 18:19 में बोला गया है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्र होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूं, प्रभु कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं प्रभु विश्वास में कि जहां 2 जन एक मन होकर जो कुछ भी मांगते हैं वह परमेश्वर उसको पूरा करता है, उसे देता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें कम से कम 3 जन होना चाहिए। यहाँ देखिए, दानियल 3 जन थे और उसको 4 जन हो गए। अब क्या कर रहे हैं? जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु भेद खोल दे, हे प्रभु भेद खोल दे, तो प्रभु का जो वचन उसके पास आता है, दानियल के पास, और वह परमेश्वर उसे बता देते हैं वचनों में। हालेलुया। तब वो बहुत आनंदित होता है और राजा के पास जाकर पहले राजा को नहीं बताता है, पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता है। सोचिए, जब उसको मिल गया तो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। क्या कह रहा है धन्यवाद में? वह भी वचन सुन ले। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है।
मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। मेरे प्यारे, इस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। जानते हैं, जब राजा को यह बात बता देता है तो राजा जब सुन लेता है तब वो राजा क्या करता है, वह राजा उसके गोड़ के लगे गिर जाता है। उसके लिखा है कि उसके पांव के लगे दंडवत करता है, झुककर एकदम। किसके? दानियल के। दानियल को मारने वाला था, अभी दानियल को क्या कर रहा है, घुटने पा गया, वो दंडवत कर रहा है, कह रहा है तुम्हारा परमेश्वर ही महान है, वो बड़ा है, वह भेद खोलने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर की बड़ाई होती है। जानते हो राजा कौन था? आपको बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बेबीलोन का राजा का नाम लेने से कतराते हैं। वो नाम लेने से उनको शब्द नहीं निकल पाता है, परंतु मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है नबूकदनेस्सर। आप पहले बोलेंगे नहीं आगे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नबूकदनेस्सर का नाम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बड़ा सेंटेंस है, मिलाने में वो गड़बड़ा जाते हैं। तो कट कट करके ले, आधा आधा करके ले, 2 भाग में करके फिर मिलाए, आ जाएगा। तो मैं आज का वचन जो आपको दिया कि दानियल ने जैसे प्रार्थना किया, आप भी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अवश्य सुनेगा। वह परमेश्वर हर भेदों को, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वह राजा के बातों को जान गया। जब उनका दास प्रभु से पूछता है तो परमेश्वर भेद को खोल देते हैं। हालेलुया। तो जो दानियल की प्रार्थना थी आपने सुने, और प्रभु का आशीष आपको मिले कि आप भी ऐसे ही प्रार्थना करने वाले हों। हालेलुया। तो मेरे प्यारा, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से रहिए आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।